अब लक्ष्य के अंदर जो अलग अलग स्वरूप है, इनको अलग अलग स्वरूप दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से स्वरूप हैं लक्ष्य के लिए अलग स्वरूप दिए गए हैं। तो उन स्वरूपों की हम बात करें तो उनके अंदर हमारे पास में तीन स्वरूप है। वो क्या दर्शाता है हमारा लक्ष्य के लिए? ए का डेल्टा के सामीप्य दर्शाता है। ए का डेल्टा के सामीप्य दर्शाता है। तो यहाँ पर ए और डेल्टा दो अलग अलग चीज़ें होंगी। ए हमारे लिए कोई वास्तविक संख्या होगी और डेल्टा है ये हमको लक्ष्य के लिए कोई कीमत दर्शाएगा। तो यह स्वरूप की हम बात करें तो तीन स्वरूप हमारे पास में है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? सामीप्य स्वरूप। सेकंड हमारे पास में है मानांक स्वरूप। और हमारे पास में थर्ड एंड लास्ट है क्या? अंतराल स्वरूप। जो हमने अभी अंतराल के बारे में पढ़ा था उसके जैसा अंतराल स्वरूप। अब इसकी हम बात करें तो नियरहुड फॉर्म यानी कि सामीप्य स्वरूप। ये हमारा मॉड्यूलस फॉर्म। और ये लास्ट में हमारे पास क्या? इंटरवल फॉर्म, अंतराल। ये तीन अलग अलग स्वरूप हैं। इनके तीनों के लिए अलग अलग प्रकार के स्वरूप के अंदर जो फॉर्मूला हैं वो भी हैं। तो वो हम नीचे एक लाइन में देख लेते हैं कि सामीप्य स्वरूप हमको क्या दर्शाता है और सामीप्य स्वरूप को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो सामीप्य स्वरूप को दर्शाने के लिए हमारे पास एक एन, ए और डेल्टा, यह हमारे पास मेन क्या रहेगा? ए और डेल्टा रहेगा। एन का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये एन यानी कि नियरहुड फॉर्म हमको शो कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास में क्या? मानांक स्वरूप यानी कि मॉड्यूलस फॉर्म। तो मानांक स्वरूप हमको क्या दर्शा रहा है, क्या शो कर रहा है, हम वो भी देखेंगे। तो मानांक स्वरूप में क्या होगा कि मानांक लगाने पड़ते हैं, डिटरमाइनर्स का यूज़ करना पड़ता है। ये हमारे डिटरमाइनर्स है। तो एक्स माइनस ए हम यहाँ लिखेंगे और लेस देन डेल्टा। उसके बाद में आता है हमारा क्या? अंतराल स्वरूप। तो अंतराल स्वरूप में क्या आएगा? तो अंतराल स्वरूप में हमारे पास में क्या आएगा? छोटा ब्रैकेट है वो हमको यहाँ पर अंतराल स्वरूप दर्शाएगा, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। इस प्रकार का अगर कोई स्वरूप दिया हो तो हमारा क्या होगा? अंतराल स्वरूप होगा। तो ये हमको खास ध्यान रखना है कि सामीप्य स्वरूप, मानक स्वरूप और अंतराल स्वरूप किस तरह से है। ये हमारे लिए 1 मार्क का क्वेश्चन होगा एग्जाम में। तो इस प्रकार ये हमारे क्या हो गए? स्वरूप हो गए। स्वरूप के बारे में हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। जब इसके सम्स आएंगे तब उसके बारे में हम इनके स्टडी करेंगे। इनकी हमको हेल्प की ज़रूर पड़ेगी क्योंकि हमारे फॉर्मूलाज हैं, इनके बिना हमारे सम्स पूरे होंगे नहीं। लेकिन एक ही मार्क इसमें से आएगा, ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे। अब जो लक्ष्य है असली, उस लक्ष्य का किस तरह से उपयोग करना है यहाँ पर हमको, वो ये हमने अलग अलग स्वरूप पढ़े। लक्ष्य के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो लक्ष्य को पूरा करती हैं वो हमने स्टडी की, जो हमारे लिए आगे हेल्पफुल होती हैं। अब हम चलते हैं सीधे लक्ष्य को डेफिनेशन देने से पहले अभी भी हमारे पास में एक दो वर्ड्स हैं, वो भी एक दो डेफिनेशन है थोड़ी, वो भी हमको देखनी पड़ेंगी कि क्या। अब एक्स और ए हमने भी पीछे पढ़े थे कि एक्स क्या और ए क्या। तो एक्स का ए से क्या संबंध है और ये लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य यानी कि लिमिट हमने देखा था, उसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं कि एक्स अनुलक्षित है ए के साथ में। एक्स है वो लिमिट है इसकी ए की। तो एक्स के पास में बहुत सारी नंबर्स होंगी बट वो ए की शो करेगा। जैसे कि एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने जब भी एग्जाम्पल लिया था, उसकी एक्स के साथ में क्या रिलेशन है। तो 0.01, 0.02 माइनस में भी और प्लस में भी, दोनों साइड नंबर लाइन इसीलिए हमने शो की थी कि दोनों साइड उसकी कीमतों को नज़दीक में नज़दीक लाया जाए तो कितना हो सकता था, वो हमको यहाँ पर देखनी नंबर लाइन के यूज से ही। तो एक्स लिमिट ए, अब इसका अर्थ क्या होता है उसका अर्थ हम देखेंगे।
तो इसके अर्थ की हम बात करते तो लिखेंगे यदि किसी चल x का मूल्य, इसके अर्थ की हम बात करें क्योंकि एग्जाम में ये भी इन दोनों तीनों में से मैं लिखा रहा हूँ, उसमें से एक या तीन डेफिनेशन होंगे भी, एक दो मार्क का आ सकता है। यदि किसी चल x का मूल्य घटाते या बढ़ाते, यहाँ पे देखो घटाना बढ़ाना नंबर लाइन के अंदर दोनों चीज़ थी, तो यहाँ पे वो वर्ड यूज़ करना है, हमको हिंदी में उसको लिख रहे हैं, पूरे नंबर लाइन के बेस पर से डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसके लिए हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। यदि किसी x का मूल्य घटाते या बढ़ाते समय, या घटाते या बढ़ाते किसी निश्चित संख्या यानी कि हमारी ए के अत्यंत समीप का स्वरूप प्राप्त होता हो, अत्यंत समीप लाया जाए तो x यह a को अनुलक्षित है। यहाँ लिमिट यानी कि अनुलक्षित बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना हमको। लिमिट का मतलब क्या है? अनुलक्षित, एक तरह से कि वो किसके साथ में उसका लक्ष्य दर्शाता है, सामने अनुलक्षित है, ऐसा कहेंगे। अब अर्थ हमने देख लिया उसको, अब उसके स्वरूप में दर्शाते तो ऊपर लिखा हुआ है x रेज टू a, उसे संकेत में किससे करते हैं? x रेज टू a, x की तरफ एक रण यानी x अनुलक्षित है a को, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ? x रेज टू a। अब चलते हैं नेक्स्ट x रेज टू 0 की तरफ। ये तो एक ही जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5। अब हम चलते हैं 0 की तरफ। सेम ये कि ये डेफिनेशन, यहाँ पर हमको खाली 0 के समीप लाया जाए, हमको क्या करना है? एक ही जगह पर क्या हो जाएगा? 0 के समीप लाया जाए। तो हमको डेफिनेशन तो एक ही याद करनी है, एक ही याद करनी है, एक से हमारे दोनों अपने आप पूरे हो जाएंगे। यदि किसी चल x का मूल्य, यदि किसी चल x का मूल्य घटाते या बढ़ाते जीरो के अत्यंत समीप लाया जाए तो x यह 0 को अनुलक्षित है। ऐसा कहेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि कब इसको क्या कहेंगे? जब 0 के अत्यंत समीप लाया जाए तो x रेज टू 0, a के अत्यंत समीप लाया जाता है a रेज टू 0। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल लेना है तो हम ले भी सकते हैं। देखो किससे, एक 0 के समीप वाला एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर लाइन में यहाँ ड्रॉ करूँगा एक, इस नंबर लाइन पर यहाँ बीचों बीच में सपोज करो कि हमारा 0 है। अब 0 के अत्यंत पास की संख्या माइनस में भी चाहिए और प्लस में भी चाहिए, तो हम लेंगे 1 2 3। तो यहाँ मैं लिखूँगा 0 के अत्यंत पास में क्या होगा? 0.0001, 0.001, 0.01 और यहाँ पर 0.1। ये एकदम पास में आ गए। 4 डिजिट हमारे, जो नॉर्मली हम वैल्यू लेते हैं पॉइंट के बाद में कितनी लेते हैं? 4। तो 4 के लिए मैंने यहाँ पर इसको इंडिकेट किया है। इधर हम बात करें तो 0.0001, इधर भी हम 0.001, इधर 0.01 और लास्ट में 0.1। तो यहाँ भी देखो माइनस में एकदम पास आ गया। अब इससे पास पॉइंट के बाद में 4 डिजिट दर्शा दी, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पास की संख्याएं जो हो सकती है वो हमने ट्राई की हैं।
तो ये हमारा 0। अब यहाँ 1 होता तो हम क्या लिख देते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ 1.001, यहाँ 0.999, 0.992 होता तो 1.999, 1.99। तो इस तरह से हम उसको इंडिकेट कर सकते थे। ये हमारे 0 के लिए मैंने यहाँ लिया है। ये दर घटाते हुए और ये बढ़ाते हुए, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे हम, फलन का लक्ष्य की डेफिनेशन। अब फाइनली जो हमारा चैप्टर है उसके फलन, हमारा ये चैप्टर आगे हमने 11th में पढ़ा था फलन। अभी तक अपने जो पढ़ रहे हैं ये इनका बेसिक्स था। अब जो मेन इसका फलन है उसका लक्ष्य किस तरह से करना है। कोई फंक्शन हमको दिया हो तो उसका लक्ष्य, हम कोई एक डिजिट दिए जैसे x दिया है तो x का फलन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा इस तरह से। बट अगर पूरा का पूरा फंक्शन है तो उसका किस तरह से निकालना है, उसकी किस तरह से मेथड करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास में यहाँ पे दिया है। कोई चाहे कितनी भी छोटी संख्या हो, चाहे कितनी ही छोटी दी गई पूर्व निर्धारित संख्या, दी गई पूर्व निर्धारित संख्या हमारी कोई भी हो सकती है वहाँ पर, इसलिए हम लिख नहीं रहे। उस 0 से बड़ी हमको बताना है, इज़ ग्रेटर देन 0। उस संख्या के लिए हमने यहाँ पे लिखा है, ये इस तरह का सिंबल यूज़ किया है। ऐसे एक धन संख्या डेल्टा, और उस संख्या को क्या बोला है, डेल्टा, ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है कि जिससे जब x माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू लेस देन डेल्टा हो। ये हमको ध्यान रखना, हमारा मानांक स्वरूप आया वापस से, तो मानांक स्वरूप अगर इस तरह का हो तब उस संख्या के लिए फंक्शन क्या होगा, तब x के प्रत्येक मूल्य के लिए, x के प्रत्येक मूल्य के लिए, अभी हम फलन पर जाने वाले हैं। यहाँ जो हो जाएगा ये x फंक्शन के स्वरूप में जाएगा। सपोज करो ये x का फलन है, फलन का लक्ष्य करना है हमको, तो ये हमने क्या, x का लक्ष्य था, अब ये क्या हो गया फलन, ये पूरा फलन का एक लक्ष्य हो जाएगा। और a की जगह पर कोई संख्या आ जाएगी, वो संख्या कोई भी हो सकती है, इज लेस देन। अब ये जो साइन है इसको हमने कोई संख्या यूज की है, उसकी जगह पर उस साइन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एप्लीसन। क्या बोलेंगे, एप्लीसन, ध्यान रखना हमको। एप्सिलॉन हो तो जब x, अब x a को अनुलक्षित है तो ये फंक्शन किसको अनुलक्षित होगा, l को। l भी यहाँ पर कोई एक नंबर होगी, ध्यान रखना, पूरी कोई फिक्स नंबर होती है। a को अनुलक्षित हो तब फलन हमने यहाँ यूज़ किया f ऑफ x है, यह है लक्ष्य लिमिट, यानी कि l यहाँ पर लिमिट नंबर कोई धारण करेगा, लिमिट l धारण करता है। तो इस प्रकार हमारे फलन के लक्ष्य की व्याख्या इन लोगों ने इस यूज़ की है, वो ये है फलन का लक्ष्य एक्चुअल में होता क्या। तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है, जैसे एक संख्या नॉर्मली a से अनुलक्षित होती है, a के लिए अनुलक्षित होती है, x a के, तो उसी प्रकार हमारे पास पूरा एक फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन वो एक संख्या l यानी कि लिमिट से अनुलक्षित होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फलन का लक्ष्य। तो इस तरह हमारा इसका हो गया। अब हम चलते हैं इसके रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ लिमिट। लिमिट के हमारे पास टोटल 4 रूल्स हैं, हमारे ऐसे देखा जाए तो 5 है, लेकिन 2 को एक साथ मिक्स कर दिया है। तो रूल्स ऑफ लिमिट पर हम चलते हैं। लक्ष्य के कार्य नियम, ये हमारे मुख्य नियम है, ये भी ध्यान रखना है।
इनको हम वर्किंग रूल्स भी बोल सकते हैं। इनके बेस पर ही अब सवाल होंगे हमारे। तो लक्ष्य के कार्यान्वयन की हम बात करें तो यहाँ पर शॉर्टकट में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारे रूल्सों को कि दो फंक्शंस को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उनके लक्ष्य का भी जोड़ या घटाव हमको करना पड़ेगा। जैसे कि लिमिट, यहाँ ये वर्ड एकदम को ध्यान रखना है, लिमिट एक्स रेस टू ए, और हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा है जी ऑफ एक्स। हमने फंक्शंस के नाम लिखे हैं, या प्लस हो या माइनस हो तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एडिशन रूल हुआ है हमारा, और सबसेक्शन रूल दोनों मिक्स हैं, प्लस माइनस इसके लिए जोड़ घटाव का नियम बोलते हैं इसको। जोड़ दिया हो तो जोड़ करना है और घटाव दिया हो तो घटाव करना है। एक्चुअली दोनों अलग अलग लिखे जाना चाहिए, मिक्स कर दिया है। अब दूसरा रूल है हमारा किसका, गुणाकार का नियम। अगर दो फंक्शंस का गुणाकार हो रहा है लिमिट के अंदर, अगर दो फंक्शंस है जैसे कि एफ ऑफ एक्स, उसका गुणाकार हो रहा है दूसरे फंक्शन जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन का गुणाकार हो रहा है तो उसकी लिमिट का भी क्या होगा, गुणाकार होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गुणाकार का नियम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पर चलते हैं, वो हमारा डिवीज़न रूल है। अगर दो फंक्शन दिए उनका एक दूसरे के साथ भागाकार होता है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स भाग जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास जो उनकी लिमिट होगी उनका भी क्या होगा, भागाकार होगा, एल अपॉन एम। ये क्या हुआ, हमारा भागाकार का नियम हुआ, डिवीज़न रूल। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ चेन रूल की तरफ। तो ये हमारा क्या है, लिमिट एक्स रेस टू ए, ये हमारा स्थिरांक के साथ में किस तरह से फंक्शन का संबंध होता है वो दर्शाता है। तो जो के है अचलांक है वो हमारा क्या हो जाएगा, के एल ही रहेगा। एक तरह से गुणाकार का नियम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक स्थिरांक के साथ इसका गुणाकार होता है। यहाँ पर के क्या है, अचलांक यानी कि कांस्टेंट, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है, वो अपने आप ऐसा रहेगा। लिमिट होगी खाली हमारी किसकी, फंक्शन की, तो फंक्शन की लिमिट के लिए एल लिख दिया हमने, तो के का के रखा, तो दोनों का गुणाकार इस तरह होगा, स्थिरांक के साथ गुणाकार का नियम। अब इसके अंदर कुछ बहुपदी लक्ष्य जो दिए होते हैं उसका कुछ माना का एक स्वरूप भी दिया हुआ अलग अलग। तो प्रमाणित स्वरूप की हम बात करें, लक्ष्य का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास में, तो दो हमको यहाँ स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल टाइप का और दूसरा एक विशेष प्रकार का। तो उसमें हम देखेंगे कि लिमिट एक्स रेस टू ए, तो हमने पढ़ा बी हो सपोज करो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ज़ीरो, जैसे भी पूरा फंक्शन दिया होगा उसका सोल्यूशन किस तरह से होगा, ए वन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम ए एन तक जाएंगे और बी की भी एन करेंगे। यहाँ वन था तो वन, या टू था तो टू ऊपर हो जाएगा, ध्यान रखना हमको, और ये एन है तब तक एन चलना है। उसके बाद में एक दूसरा है एक्स रेस टू ए, लिमिट एक्स रेस टू ए, उसके बाद में हमको दिया हुआ है एक्स की घात एन, ए की घात एन, ये हमको एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है, एक्स माइनस। इस तरह का अगर फॉर्मेट कहीं आता है तो उसको हमको किस तरह से करना है, एन इंटू ए की घात एन माइनस वन, एकदम शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं इसका लिमिट का। तो ये हमारा लिमिट के अंदर की जो थियोरेटिकल पोर्शन था इसका पूरा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, फॉर्मूला इसके पढ़े, रूल्स इसके पढ़े और डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हमने क्या की है वीडियो के अंदर देखा है। आगे की वीडियोस में हम इसके सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे।